क्या है सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो राष्ट्रपति को भी शक्तिहीन कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट की सारी खबरें आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती है। 4 नवंबर को अमेरिका के 50 राज्यों में केवल राष्ट्रपति पद के लिए वोट नहीं डाले गए, बल्कि सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी लोगों ने वोट डाले। संसद के ये हाउस इतने ताकतवर होते हैं, कई मामलों में अमेरिका के राष्ट्रपति को भी शक्तिहीन कर सकते हैं। यानी अमेरिकी राजनीति में उनकी ताकत जबरदस्त है। दरअसल हमेशा ही अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन का हल्ला बोल होता है और उसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। लोग अमेरिकी कांग्रेस के लिए होने वाले अहम यहाँ पर चुनाव को भूल जाते हैं, संघीय चुनाव को भूल जाते हैं। जानते हैं इसके बारे में और इनके लिए होने वाले चुनावों के बारे में। क्या है अमेरिकी कांग्रेस? दरअसल अमेरिका कांग्रेस यानी अमेरिकी पार्लियामेंट 2 विधायी निकायों में बटा हुआ है। वैसे जैसे हमारी संसद लोकसभा और राज्यसभा में विभाजित है। एक होता है ऊपरी सदन यानी अमेरिकी सीनेट, जिसमें 100 सीनेटर होते हैं। हर अमेरिकी राज्य में 2 सीनेटर चुनकर इसमें पहुंचते हैं। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। 2024 में इन 100 सीटों में 34 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जिसमें 435 मेंबर होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। इसका मतलब यह है कि मंगलवार को अमेरिकी केवल राष्ट्रपति चुनने के लिए नहीं, बल्कि पूरे सदन के लिए वोट डालने पहुंचे। इसमें 6 गैर मतदान सीटें होती हैं। राज्यों के अनुसार प्रतिनिधि सभा की सीटें इस तरीके से, बड़े राज्यों की अगर हम बात करें, कैलिफोर्निया की 52, टेक्सास की 38, फ्लोरिडा की 27, न्यूयॉर्क की 27। छोटे राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो अलास्का 1, डेलावेयर 1, मोंटाना 1, नॉर्थ इकोटा 1, साउथ डकोटा 1, वोमेंट की बात करें 1, और इसमें अलग अलग सीटें हैं। प्रत्येक जनगणना के बाद प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या बदल सकती है, क्योंकि जनसंख्या में बदलाव होने के बाद जिलों को फिर से सीटें आवंटित होती हैं। सीनेट में फिलहाल क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। अमेरिका में हर 2 साल पर सीनेट की 1/3 सीट का चुनाव होता है, यानी 33 से 34 सीटों का। फिलहाल सीटों की स्थिति यह है, रिपब्लिकन पार्टी की 49 सीटें हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की 47 सीटें हैं, निर्दलीय की बात करें जो डेमोक्रेट्स के साथ है 4 सीटें हैं। अब सीनेट की 1/3 सीटों का टर्म खत्म कब होगा? तो पहला बैच 2025 में टर्म खत्म हो जाएगा। दूसरे बैच की अगर हम बात करते हैं तो 2027 में ये टर्म खत्म होगा। तीसरा बैच 2029 में टर्म खत्म होगा। अमेरिकी सीनेटर की बात करें तो सीनेटर का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर ही चुनकर आते हैं। कुल 100 मेंबर संख्या है। 50 राज्यों में हर एक से 2 सीनेटर आते हैं। अमेरिकी सीनेटर की जिम्मेदारियों की अगर हम बात करें, कानून बनाना, विधेयकों को प्रस्तुत करना, उन पर बहस करना और फिर मतदान करना। सलाह और सहमति, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। राष्ट्रपति की नियुक्तियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, संघीय न्यायाधीश, कैबिनेट मेंबर को मंजूरी देना। सीनेट देश के कानूनों, नीतियों और न्यायपालिका को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा बातचीत में की गई संधियों को मंजूरी देना भी इसमें शामिल है। महाभियोग परीक्षण, सदन द्वारा शुरू किए गए महाभियोग का परीक्षण करना, बजट बनाना, संघीय व्यय और कराधान को मंजूरी देना। सीनेटर भी 2 तरह के होते हैं। जूनियर सीनेटर, किसी राज्य से कम वर्षों की सेवा वाला सीनेटर। सीनियर सीनेटर, किसी राज्य से अधिक वर्षों की सेवा वाला सीनेटर। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसमें प्रतिनिधि सभा में हर राज्य से आने वाले मेंबर वहां की जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स इस हाउस में पहुंचते हैं। उनकी संख्या 52 होती है। अब व्योमिंग और इसके अलावा अगर हम बात करें वर्मोंट की, तो यहाँ पर मुट्ठी भर राज्यों का प्रतिनिधित्व सदन में केवल 1 मेंबर द्वारा होता है। ये कांग्रेस का निचला सदन है। सदस्यों की संख्या 435 होती है। प्रत्येक मेंबर एक राज्य के भीतर एक कांग्रेस जिले का प्रतिनिधित्व करता है। जनसंख्या के आधार पर प्रति राज्य प्रतिनिधियों की संख्या तय होती है। सदस्य 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारियों की अगर हम बात करें तो कानून बनाना, विधेयकों पर बहस करना, बजट बनाना, इसके अलावा निरीक्षण करना, जांच करना, सुनवाई करना। महाभियोग की हमने बात की,
ये भी इसमें शामिल होता है। अमेरिकी कांग्रेस के कुछ मेंबर दलीय और नीतिगत राजनीति दोनों में अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली होते हैं। कभी कभी उनके पास राष्ट्रपति से भी अधिक प्रभावशाली शक्तियां होती है। फिलहाल अमेरिकी सीनेट पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण है, जबकि सदन पर रिपब्लिकन का नियंत्रण है। मौजूदा मतदान के आधार पर इस सप्ताह दोनों सदनों पर दलीय नियंत्रण बदल गया है और हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये तय होता है। अब तो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने विनिंग भाषण भी दिया है।